अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं सरवर खान। जनता टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। मुमरा के वरिष्ठ पत्रकार जनाब रफ़ीक कामदार साहब ने मुमरा ही नहीं, कलवा ही नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र और हिंदुस्तान के मुसलमानों से एक अपील की है। ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 रात के 2 बजे तक हिंदुस्तान की सरकार जिसको पारित करने में एकदम बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी, और रात के 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे तक ये लोगों ने संसद को चलाया, और लोकसभा ही नहीं, राज्यसभा ही नहीं, बल्कि राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति ने भी इसकी मंजूरी दे करके वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर दिया। दोस्तों, मुमरा के चर्चित तथा वरिष्ठ पत्रकार रफ़ीक कामदार ने जब तक ये एक्ट खत्म नहीं हो जाता, इसे सरकार वापस नहीं ले लेती, उन्होंने एक संकल्प लिया है कि वो अपने बाजू पर एक काली पट्टी बांधेंगे हमेशा। ऐसा नहीं कि सिर्फ जुम्मा की नमाज में या कोई नमाज में या कोई विशेष प्रदर्शन के वक्त, बल्कि हमेशा जब तक ये विरोध चलता रहेगा, जब तक सरकार इसे वापस नहीं ले ले, बाजू पर ये काली पट्टी बांध करके इसका कड़ा विरोध करने का। कि जो भी मुसलमान या जो भी हिंदू इस एक्ट के खिलाफ है, जो समझता है कि ये एक्ट मुसलमानों के पूरी तरह से खिलाफ है, वक्फ के पूरी तरह से खिलाफ है, और एक मुसलमानों का बहुत ही सोच समझकर प्लानिंग से मुसलमानों का शोषण किया जा रहा है, जिसे सामाजिक शोषण कहिए या आर्थिक शोषण कहिए। रफ़ीक कामदार साहब ने इसका पुरजोर विरोध किया और अपील की है कि आप लोग भी जो जो चाहता है अपनी मर्जी से, आप लोग भी इस पट्टी को बांध करके, काली पट्टी को बांध करके इस काले कानून के खिलाफ विरोध दर्ज कराए और सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने में कामयाब रहे। तो दोस्तों, हम भी अपील करेंगे, जो भी इस मुहिम से जुड़ना चाहता है और जो चाहता है कि वक्फ का जो एक गलत कानून है जो हम पर लागू किया गया है, थोपा गया है, उसे किसी भी तरीके से वापस लिया जाए और जनता को इंसाफ मिले, खास करके मुसलमानों को इंसाफ मिले। तो आप लोग भी इसके बारे में सोचिए और फैसला कीजिए, और सुनिए इस वीडियो में रफ़ीक कामदार साहब ने क्या कहा, क्या अपील की। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। निर्देश है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, अलग अलग तंजीमों, जमीयतों के। तो वो ऐसा है कि जुम्मा के दिन आप काली पट्टी बांधो, नमाज पढ़ो काली पट्टी बांध करके, और उसके बाद में जो है वो पट्टी 1-2 घंटे के बाद आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह का विरोध प्रदर्शन जो है, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर जो है वो लंबा चलता है, इसलिए हमने इस पर थोड़ा सा हट के फैसला किया। मैं और मेरे सैकड़ों साथी हैं मुस्लिम समाज के, उसमें कई हमारी ख़वातीन जो है वो भी शामिल हैं, कि हम जब तक ये वक्फ संशोधन बिल 2025 चलता रहेगा, उसका विरोध चलता रहेगा, उस विरोध के स्वरूप में जो है हम ये काली पट्टी हमेशा अपने बाजू पर बांधे रहेंगे और अपना एहतजाज जो है वो दर्ज करते रहेंगे। अब ऐसा है कि कौम इतनी बेहिस हो चुकी है और मुस्लिम माशरा जो है इतना बेफिक्र हो चुका है कि ख़त्म होता गाज़ा उनको दिखाई नहीं दे रहा है, बेचिराग होता फ़िलिस्तीन उनको दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस ने मना किया तो बंद कमरों में, बंद हॉल में एहतजाज हो रहे। वही गाइडलाइन जो है वक्फ संशोधन बिल 2025 को लेकर के भी है कि इस पर जो बातें की है, बड़े बड़े जितने भी समाज के पैरोकार हैं, जितने भी समाज के बड़े अपने आप को कहने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि पुलिस का कहना है कि आप बंद हॉल में जो है एहतजाज करो, आप बंद कमरों में एहतजाज करो। तो बंद कमरों में और बंद हॉल में एहतजाज देखेगा कौन सी सरकार देखने वाली है? और सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि ये तमाम जितने भी बड़े लोग हैं, तमाम जमीयतें, तमाम तंजीमें, तमाम अपने आप को मुस्लिमों की अगुवाई करने वाली पार्टियां या सेकुलर लीडर्स, इन सब से मेरा एक सवाल है कि आप सरकार को ये कब पूछोगे, क्या आपने धरना, विरोध प्रदर्शन, आंदोलन पर क्या पाबंदी लगा रखी है? उस तरह का केंद्र सरकार की गृह मंत्रालय ने, राज्य सरकारों की गृह मंत्रालय ने कोई GR जारी किया है? ये कब पूछोगे आप? क्या इस देश में अब मुसलमानों को बोलने का हक भी नहीं रहा? उनके खिलाफ कोई काम किया जाएगा, उनके खिलाफ जो है एक प्रस्ताव ला करके, इतना बड़ा बिल ला करके, उसको पारित करके दोनों सदनों में राष्ट्रपति की मंजूरी से उसको लागू किया जाएगा, और उस पर हम विरोध भी न जता सके, हम 1 घंटे भर का, 2 घंटे भर का आंदोलन भी न कर सके? क्या इस तरह की केंद्र सरकार की भूमिका है? तो इस पर तमाम विपक्षी दल, तमाम मुस्लिम जमीयतें, तमाम मुस्लिम संगठन कब सवाल पूछेंगे? ये मेरा उनसे सवाल है। पट्टी तो मेरी बंधी हुई है, और ये जब तक जो है इस पर कोई फैसला नहीं होता,
ये पट्टी उस वक्त तक बंदी रहेगी। कल का बयान है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, जिस तरह से मुस्लिमों को अगर उनकी हक की ज़मीन मिलती तो आज मुसलमान जो है पंचर की दुकान नहीं खोलते। नहीं, ठीक है, देखिए वो कभी बोलते हैं कि कपड़ों से पहचानो, है ना, कभी बोलते हैं कपड़ों से पहचानो, कभी वो लोकसभा चुनाव में बोलते हैं कि कांग्रेस सब कुछ लूट कर मुसलमानों को दे देगी, आपसे ये छीन लेगी, आपका सोना छीन लेगी, आपका वो छीन लेगी, मुसलमानों का दे देगी, मुसलमानों को दे देगी। तो आज इतने बड़े हितैषी वो बन रहे हैं मुसलमानों के, तो किस बिना पर बन रहे हैं? पंचर की दुकान की बात वो कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि इतनी उनको मुसलमानों की फिक्र है तो मुसलमानों के आर्थिक जो योजनाएं हैं अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा चलाई जाने वाली, ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्ट्री द्वारा, तो उस पर उन्होंने क्यों पाबंदी लगाई? उसको उन्होंने कम क्यों किया? उसमें क्यों काट छाट की? पहले उसका तो जवाब दे दे मोदी जी। बाद में वो मुसलमान पंक्चर की दुकान लगाने की नौबत नहीं आती, ये बात वो करते तो ज़्यादा ठीक रहता। आपने काली पट्टी हाथ में बांधी है, ये आप कब तक बांधने वाले हो? और अभी जो हर जगह आप न्यूज़ कवरेज के लिए थे, वहाँ पे आप ये सब बांध के जाएंगे?